को मेरी नमस्ते और छोटों को मेरा प्यार। मैं प्रिया शर्मा स्वागत कर रही हूँ आपका मेरे आज की न्यू ब्लॉग में और उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज की जो ब्लॉग की शुरुआत है वो करी हूँ मैं सुबह के 6 बजे से, घर से ही, रूम से। तो मैं मायके से अपने ससुराल पहुँच गई हूँ और मैं हूँ रूम में। तो प्लीज़ इग्नोर करना कि मुझे ना बहुत ज़्यादा जुकाम लगे, जिसकी वजह से मेरी वॉइस भी ठीक से नहीं आ रही है। तो अभी सुबह के 6 बजे हैं और बहुत ज़्यादा बादल लगा हुआ है, धूप नहीं निकली। 2-3 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है। आज हल्का सा मौसम खुला है और अब मैं भी अभी सो के उठी तो मैंने नहाने के लिए पानी लगा दिया। नहा धो के फ्रेश होकर फिर निकलूँगी मैं दुकान के लिए। तो पहले मैं आपको आज का यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ, यहाँ का व्यू कैसा हो रहा है। और ये है सुबह का व्यू और हल्की हल्की धूप भी निकल गई है, लेकिन धूप के साथ साथ बादल भी लगे हुए हैं और चोटियों में धुंध पड़ी हुई है इस टाइम। लेकिन दिन होते होते लगता है कि मौसम खुल जाएगा और चारों तरफ देखो कितनी भयंकर मस्त वाली हरियाली हो रही है। तो मैंने लगाया है पानी नहाने के लिए, देखती हूँ मैं पानी गर्म हुआ या नहीं, क्योंकि मुझे भी नहाना भी है। नहाने धोने के बाद मैं फ़्रेश होकर शॉप पर पहुंच गई हूं और ये देखो मेरी बेटी की नौटंकी फिर से चालू हो गई है, रोने की एक्टिंग कर रहा है। मैं ऐसे बोल रही हूँ गुड मॉर्निंग बोलो, तो ये गुड मॉर्निंग हो रहा है। मैं शॉप पे पहुंच के मैंने शॉप की सफाई, धूप बत्ती वगैरह सारा काम कर दिया है। काम निपटाने के बाद अब देखो मैं थोड़ा सा अपने बेटे के साथ बातें कर रही हूँ। और ये देखो मेरे बेटे की हालत, घर में आते ही ना ये सीधा बाथरूम में घुस जाता है पानी से भीगने के लिए। ओ ये देखो, ये देख रहा है ना, देखो बाजू से कितना पानी आ रहा है इसके। और जैसे ही मैं रूम पे पहुंची और मैंने देखा कि बाहर धूप लगी है, दिन होते होते मौसम अच्छे से खिल गया है। मेरे बेटे को साबुन और पानी तो दिखना ही नहीं चाहिए। तब तो ये सोचता है कि मैं कब जैसे पानी और साबुन पे अटैक करूं, मतलब चुप चुप के भी बाथरूम में घुस जाता है। और मेरा बेटा ना पानी से इतना ज़्यादा भीग गया था कि इसके पास वो कपड़े रखने लायक ही नहीं थे। तो मैंने कमरे में आके सबसे पहले इसके कपड़े चेंज कर दिए और इसके चक्कर में मैं भूल गई कि मैंने गैस पर दूध रखा है। तो मैं जा रही हूँ फटाफट से दूध को देखने के लिए, कहीं बाहर तो नहीं गिरा, लेकिन मेरा दूध बच गया है। तो मैं साथ में दूध भी बॉईल कर रही हूँ और साथ में अपने और अपने बेटे के लिए, दोनों के लिए नाश्ता भी तैयार कर रही हूँ। मेरा नाश्ता लगभग तैयार हो चुका है और इसके चक्कर में इधर उधर भटक गई थी ना मैं, तो मेरा दूध उबल गया है। तो मैं अभी नाश्ता करती हूँ और फिर उसके बाद नाश्ता करने के बाद हम दोनों चलेंगे शॉप की तरफ। और ये देखो बिल्कुल भी एक जगह पे नहीं बैठता, कभी कहीं भागता रहता है। ये यहाँ पे किसी और की गाड़ी लगी हुई है, तो हमारी भी एक रेड कलर की कार है। तो मुन्ना सोच रहा है कि इसके पापा की गाड़ी है, तो ये पापा पापा चिल्ला रहा है, लेकिन गाड़ी का वो कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। तो ये वापस आ गया मुझे बुलाने के लिए कि मम्मा की गाड़ी के पास चलो, लेकिन मैं इसे वापस भेज देती हूँ कि जाओ जाओ पापा गाड़ी के पास ही है। तो ये फिर से वापस चला जाती, तो घर से चल के जा रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ पे कोई वो नहीं खोलता गाड़ी के ताकि नहीं खोल रहा। फिर मैं इसे देखने के लिए चली जाती हूँ और गाड़ी के चारों तरफ मुझे घुमा रहा, गाड़ी के पीछे वाली साइड पे आ गया है और पीछे वाली साइड आने के बाद फिर से वापस चला गया है वहाँ पे विंडो पे, लेकिन वहाँ पे कोई भी। शाम के हो चुके हैं 6:45 और धूप भी छिप गया है और शाम के टाइम मेरा बेटा देखो ये भी सो गया है। ये देखो इसका टाइम है, सुबह 10 बजे सोता है और 12 बजे को उठता है, फिर शाम को 4-5 बजे सो जाता है। फिर अभी ये उठेगा अब शाम को 7 बजे तक, जब दुकान बढ़ा देती हूँ मैं तब उठ जाता है। और मेरा जो जुकाम है ना वो घटने की बजाय बढ़ ही रहा है। मैंने कल सुबह दवाई ली थी, दवाइयाँ खा रही हूँ मैं कल से, लेकिन कोई भी आराम नहीं हो रहा। दवाई के साथ मैं परहेज़ भी कर रही हूँ, फिर भी मेरा जुकाम बढ़ ही रहा है। अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मैं रात को सो भी नहीं पा रही हूँ। रात को मुझे सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्या होगा, कब तक ठीक होगा। मैं सबसे गंदी बीमारी मुझे ज़ुकाम लगती है, जो बहुत ही ज़्यादा आदमी को इरिटेट कर देती है। तो अभी चलते, देखो मेरे बेटे के उठने के बाद की एक्टिविटी। उठने के लिए पूरा नागिन डांस करेगा, सारे बेड पे इधर उधर उलट पलट करके तभी उठता है। ये देखो, देखते रहना इसकी हरकतें आप, देखो पाँव का। इसीलिए मैं इस शेल्फ पे कुछ भी सामान नहीं रखती। जो सबसे नीचे वाली शेल्फ है इसे पाँव मारता है, सेकंड और थर्ड शेल्फ में हाथ से निकाल निकाल के पूरा सामान फेंकता है। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो मम्मा को, मम्मा जा रहे हैं, बाय बाय। देखो इसकी हरकतें, बड़े मुश्किल से उठाई है अभी अभी, और इस टाइम शाम के 6:45 हो चुके हैं, अभी उठाई है। ओह ओह माय गॉड, ये मुझे गोद में आके सो रहा है। इसकी हरकतें, मेरी लल्ली पल्ली।
सोने टाइम में ना ऐसे ही नखरे करता रहेगा, नागिन डांस करता रहेगा। सोने टाइम में भी नागिन डांस करता और उठने टाइम में भी। वो शर्मा गया मेरा लड़का। चलो ठीक है, अभी फिर मैं ऐसे ना बाथरूम ले जा लेती हूँ, नहीं तो पिजामा गिला कर देगा अभी। तो शाम के 7:30 बज चुके हैं। मैं और बेटा निकले हैं थोड़ी देर रोड पे टहलने के लिए, और ये देखो कुत्ते के पीछे कैसे भाग रहा है। इसको रोड पे कोई भी जानवर दिखता है ना तो बस उसके पीछे भाग जाता है और दुकान में बैठे बैठे परेशान हो जाता है, और मैं भी इसके साथ परेशान हो जाती हूँ और ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो मैंने सोचा चलो इसे थोड़ा घुमा लेते हैं। और मार्केट में देखो लाइटें भी ऑन हो गई है, और मुन्ना ना बस यूं ही भागता रहेगा, यूं ही परेशान करता रहेगा। तो मैं अभी जैसे सो के उठा ना, फिर थोड़ी देर थक जाएगा ये दौड़ भाग करके, फिर हम रूम जाएंगे। फिर मैं जैसे मैं नहला दूंगी ना, फिर शाम को टाइम से सो जाता है। अगर मैं इसी की दौड़ भाग ना कराऊँ तो ये बिल्कुल भी नहीं सोता, फिर ऐसे ही परेशान करता रहता है। दुकान में थे। अच्छा वो, चलो हम दुकान जा रहे हैं अब, ठीक है। तो हम चलते हैं दुकान की तरफ और दुकान को बंद करते हैं। बारिश लगने से पहले हमें खाना भी बनाना है। लाइट का कोई पता नहीं, अगर बारिश लगी ना तेज़ तो लाइट भी चले जाएगी, फिर बच्चे के साथ ना अकेले अकेले खाना बनाने में भी दिक्कत हो जाती है। ये देखो पानी के साथ जहाँ से पानी दिख रहा है वहीं पर गंदे वाली हरकतें शुरू करता है। छी 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 छी, चलो चलो चलो। मैंने अपने बेटे को नहला दिया है, और नहला देने के बाद ही देखो कितना फ्रेश फील करा और बहुत एक्टिव हो गया है। अब देखो पूरा परेशान करेगा। तो मेरा ना भी, मैंने अभी कुछ खाना भी नहीं बनाया है, तो मैं अब जा रही हूँ खाना बनाते। और आज का जो ब्लॉग है इसे करती हूँ मैं यहीं पे एंड, और आपको मिलूंगी नए दिन के नए ब्लॉग के साथ। अभी मेरा खाना बनाने का कुछ प्लान नहीं है, कुछ डिसाइड नहीं मैं क्या बनाऊँगी क्या नहीं। और जो मेरे फेसबुक पेज पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है, प्लीज़ मुझे फॉलो कर दे। और जो मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो। कमेंट करने में कौन से आपके पैसे कट रहे हैं। चलो ठीक है, बाय टाटा गुड नाइट।